जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान की क्लास 18 होने वाली है। वर्दी वश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जौनसारी जनजाति द्वारा विश्व पांचोई और दियाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं। तो ये भाई 15 डिजिट जीएसटी पंजीकरण में होते हैं। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है देहरादून में। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। तो ये चलाए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, हर्षवर्धन के राजकवि का नाम क्या था। तो ये हर्षवर्धन के राजकवि का नाम बाण भट्ट। ठीक है, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई थी या लगवाई थी। तो ये थे भाई जहांगीर। ठीक है, इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं। तो भाई ये हैं आपकी तुलसीदास की। ठीक है, ये हिंदी का प्रश्न भी बन जाता है और ये आपके जीएस का प्रश्न भी बन जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। दोहावली आता रहता है, कवितावली और विनय पत्रिका ये हिंदी में भी आता रहता है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछा जाए, गर्त नहीं गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछा जाए तो आप बता दोगे मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, और अगर ये पूछे कि ये कहाँ पर है तो आप बता दोगे किस महासागर में है। तो आप बताओगे प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, सावाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस किस को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। लिख लेना। ठीक है, लाल सागर को जोड़ती है। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट 11 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर में। ठीक है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है। मतलब अधिकतम क्यों लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ लिख लो कोई सीमा नहीं। ठीक है, कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये भाई राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया। राजस्थान से किया गया था, ये तो पता है ना आपको। और राजस्थान के किस नगर से किया गया था, किस गांव से किया गया था। तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। ये कौन सा जिला है, नागौर जिले से किया गया था। ठीक है, 15वां पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो भाई ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तीसरी अनुसूची में शपथ आती है आपकी, शपथ। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। डीएनए का मुख्य कार्य है आपका ये आनुवांशिक
क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन ही डीएनए का मुख्य कार्य होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ये है भाई अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर की खोज किसने की? तो ये की थी गैलीलियो ने। थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने की थी। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, आपको आज की क्लास 18 कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।